Good morning to everyone. This is the sum we will do now. Noida Toll Bridge Corporation Limited has 50,000, has outstanding 50,000, 8% debentures of rupees 100 each issued in 2005 due to redemption on March 31st, 2015. कभी के लिए कभी इशू किया था 2005 में. कितना नंबर ऑफ डिबेंचर्स है 50,000 and 8% rate of interest and one debenture is of 100 rupees. Now it is due for redemption on 31st March 2015. It was decided to invest the required amount in investment earning 10% per annum interest on April 30th 2014. हमें मैक्सिमम कभी देखो हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव डन द जर्नल एंट्रीज, तो उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हमें करना होता है जिस साल रिडेम्पशन होने वाला है उस साल के प्रीवियस 30 अप्रैल से पहले तक, मैक्सिमम बाय 30th अप्रैल. तो 30th अप्रैल को हम यहाँ पे डेट भी दिया है that we will be doing the investment on 30 अप्रैल. एंड किसमें इन्वेस्ट करने वाले जो सिक्योरिटी में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला. हाउ मच इंटरेस्ट 10%. How much amount of debenture redemption fund should be credited before the redemption of debentures begin? हम कितना करते 25% of the amount of debentures to be redeemed, उसका 25%. और इन्वेस्टमेंट कितना करते लास्ट लेक्चर वी हैव सीन 15%. कितना जितना मैच्योर होने वाला है उसका नॉमिनल वैल्यू का 15%. 1/5. So record necessary journal entries regarding redemption of debentures. So this sum we will do now. Journal entries. Journal entries in the books of Noida Toll Bridge Corporation Limited. So here date is set, particulars, LF debit credit. Let us adjust the columns here. So date, particulars, LF, debit rupees and credit rupees. सबसे पहले यहाँ पे इशू तो कब का 2005 में हो गया है. जर्नल एंट्री रिलेटेड टू रिडेम्पशन वी हैव टू पास. वी हैव टू रिकॉर्ड एंट्रीज रिगार्डिंग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. हमें रिडेम्पशन का ही एंट्री पास करना है. तो रिडेम्पशन करने से पहले वी विल हैव टू डू इन्वेस्टमेंट. एंड व्हाट इज द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन 2014 April 30. 2014 April 30th. So we will do the investment 2014 April 30th को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मनी विल गो आउट एंड डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं. वी आर डूइंग दिस इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. सो ये इन्वेस्टमेंट को हम क्या नाम से, और इन्वेस्टमेंट मतलब असेट, असेट मतलब डेबिट बैलेंस, राइट. असेट मतलब
डेबिट बैलेंस। तो इस ये इन्वेस्टमेंट को, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट to what will go out अकाउंट। नाउ हमें क्या करना है, 15%, अभी पूरा 50,000 into 100, that is the capital debenture capital, nominal value of debenture is 100, तो यहाँ पे 50,000 into 100 which is equal to 50 lakhs ना, उसका 15% हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो टेक डाउन 50 लाख का 15%, 7,50,000। सो वी गेट द अमाउंट 7,50,000। 7,50,000 being investment made, या investment done at 15% of the face value of debentures. Debentures to be redeemed. जो डिबेंचर रिडीम होने वाला है उसके 15% ऑफ द फेस वैल्यू हमने इन्वेस्ट किया। नाउ सी, बिफोर गोइंग टू द रिडेम्पशन प्रोसीजर हम क्या करेंगे, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको एनकैश करेंगे। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसको एनकैश करेंगे, राइट, एनकैश करेंगे। और एनकैश से पहले एक बार इसका इंटरेस्ट भी ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली एनकैश का एंट्री होता है, बट यहाँ पे व्हाट इज गिवन, इंटरेस्ट इज गिवन 10%। सो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो व्हाट विल कम इन, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो कैश, एंड दिस इज द इनकम। तो ये कौन सा इनकम है, इंटरेस्ट इनकम। इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम। तो यहाँ पे व्हाट वी विल डू, कौन सा डेट को इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ईयर एंड में। तो यहाँ और हमारा रिडेम्पशन भी कभी होने वाला है 31 मार्च, तो वो मार्च नाउ विल कम इन द नेक्स्ट ईयर। हाँ, अप्रैल, मार्च अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल 30 है, तभी मार्च कब आएगा, नेक्स्ट ईयर में, दैट इज 2015 मार्च 31 को व्हाट विल कम, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, एंड कितना होना चाहिए इंटरेस्ट, कितना अमाउंट है, 7,50,000 का 10%। बट टेल मी हाउ मेनी मंथ्स, अप्रैल 30 को इन्वेस्टमेंट किया है, तो अप्रैल 30 से 30 मतलब उस अप्रैल महीने को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो दैट इज 11 मंथ्स। तो कितना आएगा 11 मंथ्स का इंटरेस्ट, हाउ मच, 8,25,000। 7,50,000 into 10% into 11 divide by 12, 10% 75,000 होता है, into 11 divide by 12 कितना होता है, 68,750 आ रहे सबको, 68,750। और ये कौन सा इनकम है, 7,50,000। Once again, even I will do 7,50,000 into 10% into 11 divided by 12. It is coming 68,750. All of you are getting the same answer. Yes. 2, what is it? Income. कौन सा income है? Interest. 68,750. How to calculate that step also I have written here.
इन्वेस्टमेंट किया 7,50,000 का, जिसमें 10% का इंटरेस्ट है। एंड कितना महीना, हम पूरा एक साल नहीं ले सकते। अगर 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया होता तो पूरा एक साल का इंटरेस्ट मिलता, बट दिस इज 30th अप्रैल, सो 1 मंथ बाद किया, सो 11 मंथ्स। चाहे तो काउंट भी करो मंथ्स को, कितना आता है, मई जून, काउंट करो हाउ मेनी मंथ्स यू गेट, 11 months, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 11 months। बीइंग क्या हो गया ये, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन DRI बोल सकते हैं ना, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ही लिख लेते सिर्फ, फिर वो इट विल बिकम अ लॉन्ग नरेशन। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल नाउ, अभी रिडेम्पशन करना है, उससे पहले इसको एनकैश करना पड़ेगा। इज एनीथिंग गिवन, इज एनीथिंग गिवन कि कितने में एनकैश किया, कुछ भी दिया है, नहीं दिया, तो जितना इन्वेस्ट किया था उतना एनकैश किया, नथिंग इज गिवन, सेम अमाउंट। सो सेम डेट में 2015 मार्च 31 को अब एनकैश करेंगे तो क्या आएगा, कैश आएगा। और जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था दैट वाज ऑन डेबिट साइड, अब इसको एनकैश करेंगे तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। एंड व्हाट यू आर गेटिंग मनी, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो क्या रहेगा, कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कुछ न्यू अमाउंट इज नॉट गिवन, same amount in cash, being investment encashed, being investment encashed. Now we will come to the procedure of redemption. Same date पे आज हम redemption का procedure करेंगे। So पहले we have to create a DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। हम क्या करेंगे, DRR क्रिएट करेंगे। so कहाँ से करेंगे, फ्री रिजर्व्स में से। क्वेश्चन में कोई फ्री रिजर्व नहीं दिया तो लेट अस अज्यूम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सफिशिएंट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि बैलेंस रिजर्व का बैलेंस कुछ भी नहीं दिया। सो वी अज्यूम P&L अकाउंट यूज किया, इट्स एंड उसमें बैलेंस है, ये अज्यूम कर लेते हैं, कुछ दिया नहीं है तो। अब यूज करेंगे रिजर्व को तो क्या होगा, रिजर्व इज अ लाइबिलिटी, करेक्ट, क्रेडिट बैलेंस, उसको यूज करेंगे तो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और क्या हमें क्या क्रिएट करना है, नया रिजर्व क्रिएट करना है, विच इज डिबेंचर रिडेम्पशन, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब कितना परसेंट करना है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, दैट इज नॉमिनल वैल्यू हमारा कितना है, 50,000 into 100, दैट इज 50 lakhs का कितना परसेंट, 25%। देखो हाउ मच यू आर गेटिंग, हाउ मच यू आर गेटिंग, आर यू गेटिंग 12,50,000, so this much DRR we have created, 12,50,000 being DRR created, being DRR created, DRR तो क्रिएट हो गया। अभी ड्यू का एंट्री पास करें सेम डेट को, नाउ इट इज, दिस इज डन, DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रिएट होगा तो क्रेडिट में होगा, रिजर्व इज अ लाइबिलिटी,
क्रेडिट बैलेंस, नाउ ड्यू करेंगे तो 15% डिबेंचर ही है ना, कितना परसेंट डिबेंचर है, डिबेंचर का परसेंटेज दिया, हाँ दिया 8%, डिबेंचर इज 8%। सो वो डिबेंचर को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि उसका पैसा पे करने वाले, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कुछ प्रीमियम, डिस्काउंट, पार, एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन, रिडेम्पशन कैसे होने वाला है, is redemption going to take place at par, premium, discount, nothing given, so we will assume it is par, क्योंकि नहीं दिया ना तो वही मानना पड़ेगा पार है। तो किसको मिलेगा ये पैसा, डिबेंचर होल्डर्स को, ये पैसा किसको मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को। सो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितना डिबेंचर है, 50,000 into 100 which is coming to 50 lakhs, being amount due on redemption, being amount due, being amount due on redemption. This is done. Now due पेमेंट कर लेते, ड्यू का हो गया, ड्यू कितना पैसा पे करना है, नाउ पेमेंट, कैश बैंक बैलेंस नथिंग गिवन, कितना बैलेंस है हमारे पास, कितना बैलेंस है कुछ नहीं दिया, तो अज्यूम करेंगे वी हैव सफिशिएंट बैलेंस, सो पे करेंगे तो क्या होगा, डिबेंचर होल्डर्स जो क्रेडिट में था उनको अभी पैसा मिल जाएगा तो कैंसिल करेंगे, डिबेंचर होल्डर विल कम इन द डेबिट एंड व्हाट विल गो आउट पेमेंट में, हाउ मच अमाउंट, 50 lakhs, इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन, बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडेम्पशन। नाउ फाइनली रिडेम्पशन हो गया, अब डीआरआर को रख के मतलब है ये डीआरआर के बैलेंस को, हमने रिडेम्पशन के लिए डीआरआर क्रिएट किया है, राइट, रिडेम्पशन के लिए हमने डीआरआर क्रिएट किया था। फाइनली आफ्टर द रिडेम्पशन इज डन, व्हाट वी विल डू, सेम डेट, डीआरआर में जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, जनरल रिजर्व में, डीआरआर में जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर होगा, जनरल रिजर्व में। तो डीआरआर कहाँ था, क्रेडिट में, कैंसल होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट का अपोजिट डेबिट, टू कौन से रिजर्व में जाएगा, टू जनरल रिजर्व अकाउंट, being balance transferred, being balance of DRR transferred कितना बैलेंस है, 12 लाख 50,000, 12 लाख 50,000. With this, the sum is done. Thank you very much, everyone.